नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। BAMS फेक डिग्री केस, पुलिस ने 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में की दाखिल, 19 लोगों को बनाया आरोपी। BAMS की फर्जी डिग्री मामले में देहरादून पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। पुलिस को उम्मीद है कि अब जल्दी इस मामले का ट्रायल शुरू हो जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग पर दिया जोर। उत्तराखंड में चिंतन शिविर का किया ऐलान। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा, अपने अपने राज्यों में टेस्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से प्रदेश में नए वेरिएंट मिल रहे हैं, उनके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पर भी ध्यान दिया जाए। यही नए राज्यों को वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान देते हुए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने की बात भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कही। उत्तराखंड में चलाया जा रहा ईट राइट कैंपेन, हेल्थ फैसिलिटीज पर भी दिया जा रहा है जोर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग प्रदेश भर में ईट राइट कैंपेन चला रहा है। इसके साथ ही विभाग ने खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ अभियान को भी तेज कर दिया है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग मेडिकल कॉलेज को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। कारीगर की मौत का मामला, 11 महीने बाद मिष्ठान भंडार के मालिक और एक अन्य पर मुकदमा दर्ज। पौड़ी जिले के शिकोट में पिछले साल मई में मिष्ठान भंडार की दुकान पर काम करने वाले यूपी के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। हालांकि इस मामले में पुलिस तब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था। पुलिस को इस मामले में कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। हालांकि अब कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी मिष्ठान भंडार के मालिक समेत एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। कॉर्बेट मजार कॉन्स्पिरेसी, सीएम के बयान के बाद अवैध मजारों पर होगी कार्रवाई, लैंड जिहाद पर सख्त धामी। कॉर्बेट व इसके आसपास के क्षेत्रों में 9 से ज्यादा कथित अवैध मजारे हैं। ये मजारे अतिक्रमण कर बनाई गई हैं। कई बार बात होने पर भी इन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। आज एक बार फिर से सीएम धाम ने अतिक्रमण और लैंड जिहाद मामले पर बयान दिया होने का। उत्तराखंड में लैंड जिहाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्यूणी अग्निकांड में सिस्टम की लापरवाही से नाराज प्रीतम सिंह ने दिया धरना, ग्रामीणों का भी फूटा गुस्सा। देहरादून जिले के त्यूणी में हुए अग्निकांड की घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। इस अग्निकांड में 4 मासूमों ने आग की लपटों में चीखते चीखते अपनी जान गंवा दी। इस घटना में साफ तौर पर लापरवाही भी देखने को मिली। सबसे ज्यादा लापरवाही के आरोप फायर ब्रिगेड और तहसील के स्तर पर अधिकारियों पर लगे हैं। इस घटना से गुस्साए लोगों ने आज त्यूणी में सड़क जाम कर दिया, जहां स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह भी पहुंचे और लापरवाही पर शासन प्रशासन पर अपना आक्रोश जताया। यशपाल आर्य ने पुराने दोस्तों को याद दिलाए कांग्रेस काल, राहुल के निलंबन को बताया बीजेपी की बौखलाहट। हरिद्वार में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी बौखला गई थी, जिस कारण उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। इसके अलावा उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद की ओर से बयानबाजी पर पलटवार किया। कालाडूंगी को सीएम धाम ने दी 95 करोड़ की सौगात, 36 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कालाडूंगी पहुंचे। सीएम बनने के बाद पहली बार कालाडूंगी विधानसभा पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम धाम ने कालाडूंगी विधानसभा में 95 करोड़ की लागत से 36 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधायक वंशीधर भगत, रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धाम ने जनता को भी संबोधित किया। ऋषिकेश में ट्रैफिक प्लान धड़ाम, सड़कों और गलियों में लगा जाम। बोर्ड के पेपर समाप्त होने के बाद लगातार पड़ी 3 दिन की छुट्टियों की वजह से ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर की सड़कें पर्यटकों के वाहन से पैक हो गई। शहर के अंदर वाहनों का ऐसी जगह जाम लग गया। जाम की समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने जो ट्रैफिक प्लान बनाया है वह धरातल पर नहीं उतरा है। इस वजह से शहर की सड़कों पर जाम लोगों के लिए मुसीबत बन गया। ऋषिकेश में नहाते समय गंगा में डूबा पर्यटक, एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत तपोवन में नीम बीच पर नहाने के दौरान 2 पर्यटक गंगा में बह गए। एक पर्यटक को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचा लिया। एसडीआरएफ और जल पुलिस ने गंगा में बहे पर्यटक की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों पर्यटक अपने साथियों के साथ तपोवन में घूमने आए थे। आईटीबीपी पीओपी 2023 कठिन प्रशिक्षण के बाद आईटीबीपी को मिले 55 अधिकारी निभाएंगे अहम जिम्मेदारी। प्रशिक्षु सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी पासिंग आउट परेड के बाद आईटीबीपी में शामिल हो गए, जिसमें 12 महिला चिकित्सा अधिकारी शामिल है। इस मौके पर मुख्य अतिथि आईटीबीपी के अपर महानिदेशक मनोज सिंह रावत ने सभी प्रशिक्षणार्थी को बल में शामिल होने पर बधाई दी। देहरादून अग्निकांड, रेस्क्यू में लापरवाही बरतने पर नायब तहसीलदार सस्पेंड, सीएम ने की सहायता राशि की घोषणा, निवेदिता करेंगी जांच। देहरादून के त्यूनी में मकान में हुए अग्निकांड के 18 घंटे बाद भी राहत और बचाव कार्य जारी है। 2 शव बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ और दूसरी टीम अन्य बच्चों की तलाश कर रही है। देहरादून नियम की निगरानी में राहत बचाव कार्य चल रहा है। सीएम धाम ने पीड़ित
परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। हल्द्वानी में डिवाइडर से टकराई स्कूटी, एक युवक की मौत, एक घायल। मुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत 13 अनियंत्रित स्कूटी डिवाइडर से जा टकराई। इस सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। स्कूटी सवार पर दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। चौरास क्षेत्र में अंतिम चरण में पंपिंग पेयजल योजना का कार्य 11 ग्राम पंचायतें होंगी लाभान्वित। विकास खंड कीर्तिनगर के चौरास क्षेत्र की 11 ग्राम पंचायतों के लिए 37 करोड़ रुपए की लागत से पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण कार्य अंतिम चरण पर है। उम्मीद है कि इस वर्ष से लोगों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। महंगाई पर तंज, हरीश रावत का महंगाई पर तंज, कहा दोबारा सब्जी नहीं करता गर्म, बाथरूम की लाइट सिर्फ दाढ़ी बनाने को जलाता हूं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने आम जनता के ऊपर कमर तोड़ महंगाई के बोझ को लेकर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने महंगाई को लेकर अपनी व्यथा सुनाई, साथ ही मामले में पीएम मोदी और सीएम धामी को घेरते हुए दिखाई दिए। मसूरी की खूबसूरती के दीवानों को जल्द मिलेगा इको पार्क, 16 हेक्टेयर में बनाने का है प्लान। 16 एकड़ की भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इको पार्क बनाने जा रहा है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए ये पार्क आकर्षण का केंद्र बनेगा। पार्क से मसूरी में पर्यटन व्यवसाय बढ़ेगा और राजस्व में भी वृद्धि होगी। आय से अधिक संपत्ति का मामला, मेयर सुनील उनियाल गामा के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, नगर निगम का घेराव करेंगे। आय से अधिक संपत्ति मामले में कांग्रेस मेयर सुनील उनियाल गामा पर हमलावर है, साथ ही प्रदर्शन कर विरोध जता रही है। बीते दिन कांग्रेस ने प्रदर्शन कर बताने की कोशिश की कि वो मामले में चुप नहीं बैठने वाली है। विरोध जताने वालों में कांग्रेस पार्टी के पार्षद, नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी के मुद्दे पर मसूरी में कांग्रेस का प्रदर्शन, केंद्र सरकार पर अडानी को लेकर भी लगाए आरोप। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म किए जाने से कांग्रेस आक्रोशित है। इसके विरोध में कांग्रेस जय भारत सत्याग्रह का आयोजन कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी में नुक्कड़ नाटक और सभाओं का आयोजन किया। मसूरी कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। एनपीए को बंद किए जाने के प्रस्ताव का चिकित्सा सेवा संघ ने किया विरोध, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड की प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने एनपीए को बंद किए जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है। संघ के पदाधिकारियों ने ऐसा कोई प्रस्ताव लाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकारी चिकित्सकों ने उप जिला चिकित्सालय काशीपुर से जोड़े प्रकरण में स्वास्थ्य महानिदेशक से स्पष्टीकरण तलब होने पर भी नाखुशी जाहिर की है। श्रीनगर के पास 100 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, 2 घायल। पौड़ी जिले के श्रीनगर में हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सभी लोग पौड़ी के खंडू सिंह जा रहे थे, तभी वाहन अनियंत्रित होकर खंदुखाल पावर हाउस के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे को देख स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पट्टाखाल में 20 मिनट तक जाम में फंसा सीएम का काफिला, सतपाल महाराज ने संभाला मोर्चा, रूट करवाया क्लियर। चौबट्टाखाल दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला जाम में फंस गया। इसके बाद खुद क्षेत्रीय विधायक और लोनीवी मंत्री सतपाल महाराज को कार से उतरकर जाम में फंसे वाहनों को हटाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। वीआईपी रूट को लेकर प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाएं भी नाकाफी साबित हुई, जिसका खामियाजा खुद सीएम धामी और काबीना मंत्री सतपाल महाराज को झेलना पड़ा। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में बम्पर वैकेंसी, जल्द होगी 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में जल्दी 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने जा रही है। शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के अलावा सीआरसी और बीआरसी के पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से मंजूरी ले ली है। जल्द ही आउटसोर्स के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। उत्तराखंड के स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जल्दी आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती की जाएगी। दरअसल राज्य में करीब 8000 चतुर्थ श्रेणी के पद स्वीकृत हैं, लेकिन स्थायी भर्ती खत्म किए जाने के बाद से लगातार चतुर्थ श्रेणी के अधिकतर पद खाली होते जा रहे हैं। फिलहाल शिक्षा विभाग में 8000 स्वीकृत पदों के सापेक्ष आधे पद खाली पड़े हैं। वैसे में अब इन पदों की जरूरत को देखते हुए आउटसोर्स के माध्यम से बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के पद भरने की तैयारी की जा रही है। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर को चकाचक करेगा 46 लाख का जटायु, 100 हाथों का काम चुटकियों में होगा पूरा। हल्द्वानी शहर को कूड़े से निजात दिलाने के लिए नगर निगम ने एक नई मशीन खरीदी है, जो एक बार में करीब 50 सफाई कर्मचारियों के बराबर काम करेगी। यह जटायु सुपर वैक्यूम मशीन है, जो कूड़े को उठाकर सीधे वाहन में डालेगी, जिससे आसानी से सफाई की जा सकेगी। रमजान में आपसी एकता और भाईचारे का संदेश दे रहे रतन लाल 26 सालों से रख रहे रोजा। लक्सर में बसेड़ी खादर गांव के रतन लाल पिछले 26 सालों से रोजा रख रहे हैं। वही रतन लाल आपसी सौहार्द के साथ ही भाईचारे का संदेश भी दे रहे हैं, जिससे दोनों धर्म के लोग उनका काफी सम्मान करते हैं। सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में गोरिल्ला चारधाम यात्रा को जाम करने की दी चेतावनी। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे गोरिल्ला संगठन अब सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि उनकी चेतावनी दी है यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वे चारधाम यात्रा को जाम करेंगे। यदि गोरिल्ला संगठन ने ऐसा किया तो सरकार और प्रशासन की मुश्किलें बढ़नी तय है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।